समझाने लगे। और जब गोपिकाओं को उद्धव जी ने समझाया तो अरे वो ब्रह्म है, तुम उन्हें इस मार्ग से नहीं पा सकती हो, फिर कौन से मार्ग से पाऊं? तो कहा ज्ञान मार्ग से मिलेंगे। अपने ज्ञान का परिचय उद्धव जी देने लगे। देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञान का भंडार है, लेकिन उन गंवार, उन अनपढ़, उन गोपिकाओं को जो प्रेमी हैं भगवान कृष्ण की, उनको क्या चाहिए? उन्हें पोथी पढ़ना नहीं आता, उन्हें मंत्र बोलना नहीं आता, उन्हें तो बस अपने श्याम सुंदर का नाम आता है। वो जब जहां बैठती हैं प्रभु का नाम लेती हैं, बस उठते बैठते हर पल। ज्यादा पढ़ना लिखना भी कई बार अभिमान का कारण बन जाता है। कई लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं ना, देश विदेश दूर दूर जाने लगते हैं तो कहते हैं भगवान कोई नहीं है ना। ज्यादा पढ़ना लिखना भी आजकल खतरनाक हो गया। सूट पैंट टाई पहन लिया, अपनी संस्कृति को भूल गए। एक साल विदेश क्या चले गए, अंग्रेजी ही हो गए। अब जब लौटे तो किसी से हिंदी में बात ही नहीं करते। हाय हेलो हू आर यू माय डियर, फिर हिंदी में बात ही नहीं करते। गांव में आते हैं, छोटों के पास बैठते ही नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपनी जड़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपना पिछला समय भूल जाता है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। आज भगवान ने आपको संपदा दी, आज भगवान ने आपको धन दिया, आप पर कृपा कर दी, सब कुछ दिया हो गोविंद ने, लेकिन अपने उन पुराने समय को भूलना नहीं चाहिए। गोपिकाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर से निस्वार्थ प्रेम करती है। अरे लाइन है, आप सब उसे कहते होंगे कि श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सुकाम है। गोपिकाएं करिए वो मेरा तन मन धन सब है, न मुझे धन चाहिए, न घर चाहिए, न वैभव चाहिए। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम बिन कैसे रहे, और अंधे की सिलाकड़ी, आधार नाम श्याम है। अंधे की सिलाकड़ी, वाको आधार नाम श्याम है। मेरा तन मन धन मेरे श्याम सुंदर है। कहाँ चले गए, उनकी याद में अब सब छूट गया है, बस एक मेरा प्राण नहीं निकल रहा है। मेरे मन से, मेरे हृदय से मेरा प्राण नहीं निकल रहा है। उद्धव, हमारे एक पल हम उन्हें याद करते, हर एक पल है। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। है उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवाने, वो तो प्रेम दीवाना। आज उन गोपिकाओं का प्रेम भाव देखकर उद्धव के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। आए थे 2-4 दिन के लिए, जाकर प्रेमी बनाकर लौट आऊंगा, लेकिन 6 महीना हो गया, अब वृंदावन से जाना ही नहीं चाहता। आए थे केवल 2-4 दिन के लिए,
ज्ञान बता के ज्ञान मार्ग देकर मैं लौट आऊंगा। लेकिन भगवान ने गोपिकाओं के प्रेम में उद्धव को ऐसा बांधा कि उद्धव सुधो हो गए। सुधो माने सीधे, जो ज्ञान लेकर टेढ़े बन के गए थे उनको टेढ़े भाग्य बिहारी ने सीधा कर दिया, इसलिए उद्धव सुधो हो गए। इसलिए मैंने कहा गोपिकाएं कोई साधारण स्त्री नहीं है कि वो खाली दूध दही माखन निकालती हैं। आप लौकिक दृष्टि से देखोगे तो वो एक स्त्री है, साधारण से नारी, काम करने वाली, सेवा करने वाली। लेकिन अगर ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखोगे तो वो सब उपासना कांड के मंत्र हैं। वो सभी गोपियां राम अवतार के साधु संत ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने हजारों हजारों साल तक भगवान के नाम लेते हुए तपस्या की, समाधि में बैठ गए, बिना कुछ खाए पिए हजारों सालों तक नाम लेते रहे। जब भगवान आए तो उनसे मांगा है मैं आपके संग में लीला करना चाहती हूँ। तो कोई गोपी बन के आए, कोई ग्वाल बन के आए, कोई लता पताएं बन के आए, कोई वृक्ष बन के आए, कोई यमुना की धारा बन के आई, कोई वृंदावन की रज बन के आई। वृंदावन के जिस वस्तु का आपसे स्पर्श हो जाए उसी वस्तु को कृष्णमय मान लीजिएगा, क्योंकि ब्रज की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान ने स्पर्श ना की हो। बाल्यकाल में भगवान उन्हीं गलियों में दौड़ते रहते थे, नंगे पांव ब्रज की धूली में लोट लगाते रहते थे, माखन चुराने के लिए उन ग्वाल बालों के संग नंगे पांव जाते रहते थे। तो जिन गलियों में भगवान घूमे हो, जिन पत्थरों का भगवान ने स्पर्श किया हो, उन पत्थरों से तुम्हारा स्पर्श हो जाए तो उन गलियों से आप निकल जाओ जिन गलियों से भगवान निकल रहे हो। तो दान गली, मान गली, ये सब वृंदावन में है और वही है जो भगवान के समय पे थी। थोड़ी प्रभु के समय पे थी। वही यमुना का किनारा, वही कदम का वृक्ष, वही बंसी वट, वही बांके बिहारी जी, ये सब आज भी वृंदावन में दर्शन मिलता है। प्रेमी बन गए, सबको समझाने गए थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम का रंग अपने जीवन में स्वयं चढ़ा के आए। ये गए तो थे सबको समझाने, लेकिन प्रेम का रंग स्वयं चढ़ा के आए। और जब प्रेम का रंग चढ़ा के लौटे, भगवान के सामीप्य में आए, आकर कृष्ण के चरणों में लेट गए, भगवान के पांव पकड़ लिया, रोने लगे, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्यारे, अच्छा किया आपने जो व्रज में भेज दिया। उस ज्ञान को लेकर के मैं उन्हें समझाने तो गया, लेकिन गोपिकाओं के प्रेम ने मेरे ज्ञान को समाप्त कर दिया। अब ज्ञानी नहीं, प्रेमी उद्धव आपके सामने खड़ा है और ये आपको प्रणाम कर रहा है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। आज ज्ञानी उद्धव नहीं खड़ा प्रभु, आज प्रेमी उद्धव खड़ा है। मेरी मैया का हाल बताओ, मेरी यशोदा मैया, गोपिकाएं, वो गैया, वो यमुना का किनारा। उद्धव ने कहा प्रभु जैसे छोड़ के आए थे वो आज भी वही है। जो घर के बाहर खड़ी थी वो वहीं खड़ी रह गई, जो अंदर थी वो अंदर रह गई, जिनके आंसू निकले वो आंसू सूख गए। आप नहीं आए गोविंद, आपकी याद में वो आज भी रोती रहती है, आपकी याद में वो आज भी आपको उतना ही याद करती है। ये प्रेम की बात है उद्धव। प्रेमियों का विषय बड़ा अलग होता है। ज्ञान मार्ग से भगवान मिलते हैं
लेकिन उस रास्ते पर कोई गलती हो उसका दंड भी मिलता है। लेकिन प्रेम मार्ग बड़ा सरल, बड़ा सहज है। रावण भगवान भोलेनाथ का पुजारी था। उसे लगता था कि भोलेनाथ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़े व्यक्ति को अपना गुरु बनाया। लेकिन एक दिन पहुंच गया कैलाश पे भगवान के दर्शनों के लिए, तो देखा भगवान भी हाथ जोड़ के आंख बंद करके राम राम जप रहे थे। तो रावण को लगा ये राम कौन है, मैं तो शिव को मानता था, इनसे बड़ा कोई नहीं है। इंतजार किया, जब आंखें खुली प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो आपको सबसे बड़ा मानता था, आप किसका नाम लेते हैं? रावण ने कहा भैया जो मेरे आराध्य हैं मैं उनका नाम लेता हूँ। क्या वो आपसे बड़े हैं? बोले हाँ सबसे बड़े हैं। रावण ने कहा उनसे मिलन कैसे होगा? बोले इतना सरल नहीं है उनसे मिलना। उनके मिलने के दो मार्ग हैं, या ज्ञान का या प्रेम का। या तो ज्ञान से मनाओ, तपस्या से रिझाओ। रावण ने कहा वो तो होगा नहीं। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर से प्रभु अब कोई भजन नहीं होगा। तामसी शरीर से अब कोई भजन नहीं होगा। हमारी तो वही दशा है, नाम कैसे भजे, हम तो राक्षस प्रवृत्ति में हैं। आपको गुरु बनाया, कोई और मार्ग बताइए तो कहा वैर कर लीजिए, या तो दुश्मनी कर लीजिए, भक्ति का हनन करिए, धर्म का हनन करो, तब आएंगे तुम्हें मारने के लिए। बोले जल्दी किस में मिलेंगे? बोले भक्ति का हनन करोगे तो जल्दी मिल जाएंगे। तो राम जी कौन है? बोले ज्ञान है। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, सीता मैया भक्ति हैं। इसलिए भक्ति को रावण ने चुरा लिया, भक्ति को चुरा के ले गया। अब तो ज्ञान का दर्शन होगा। और जब भगवान ने रावण को मारा, धरती पे पड़ा हुआ है, तो लक्ष्मण जी को राम ने भेजा। लक्ष्मण से कहा कि जाओ, रावण बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, उससे अंत समय में कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण जी को भी अपने बड़ा अभिमान, अपनी वीरता का, अपनी धनुष बाण का। तो लक्ष्मण जी गए और रावण के सर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा, मुस्कुराया, कुछ बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी खड़े रहे, फिर लौट आए। बोले भैया बड़ा अभिमानी है, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर के पास। बोले जाओ चरण के पास खड़े हो जाओ। और जब चरणों के पास जाकर खड़े हुए तो रावण ने देखा और मुस्कुराया। बोले हे लक्ष्मण, जिन तुम्हारे भाई नारायण ने मुझे मारा है, मैं राम में किसी भी वस्तु में कम नहीं हूं, ये प्रमाण है। रावण ने कहा मैं राम से किसी भी चीज में कम नहीं हूं। वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं। मैं पुलस्त का नाती हूं। मेरे बाबा बड़े पुजारी थे। मैंने दिग्विजय करते हुए सब जीत लिया, ब्रह्मा को जीता, सब देवताओं को जीत लिया। मैंने महादेव को गुरु बनाया, शिव मेरे गुरु हैं। तुम्हारी अयोध्या से ज्यादा बड़ा मेरा राज्य है। पूरी नगरी ही मेरी सोने की लंका है। मेरी राज्य में भी मैं राम से बड़ा हूं। जाति भी मेरी ब्राह्मण है। सब देवताओं को भी मैंने तपस्या के द्वारा जीत लिया है। पुत्र बांधो परिवार भी मेरा राम से बड़ा है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, मेरा परिवार भी राम से बड़ा है। बस एक चीज में मैं हार गया, मेरा भाई राम के साथ खड़ा है और तुम राम के भाई होकर राम के संग में खड़े हो। मेरा भाई मेरे साथ होता विभीषण तो मैं कभी मारा नहीं जाता। मैंने अपने भाई को लात मार के निकाल दिया। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्बुद्धि थी, ये मेरा अभिमान था।
विभीषण जी जब तक लंका में रहे लंका का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि जिस राज्य में कोई संत भगवान का भक्त हो वो परिवार वो राज्य हमेशा सुखी रहता है। लेकिन जब लात मार के निकाल दिया राम जी समझ गए लंका का विनाश नजदीक आ गया। भक्त को निकाल दिया। विभीषण जी आए और राम ने स्वीकार कर लिया। रावण ने कहा मैं हार इसलिए गया मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, और राम तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। भाई में प्रेम, पत्नी में प्रेम, माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, गुरु का प्रेम, शिष्य का प्रेम, भाभी का प्रेम, देवर का प्रेम, ये देखना हो तो रामायण पढ़िए। लक्ष्मण जी 14 सालों के लिए सेवा करने के लिए चले गए। भूख प्यास का संकल्प लिया, न जल पीऊंगा न भोजन करूंगा। अयोध्या लौट के आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण ने आपकी बड़ी सेवा की। 14 सालों में भूखे रहकर बिना जल पिए बिना भोजन किए आपकी सेवा की है। राम ने कहा गुरुजी मैं एक फल लक्ष्मण को रोज खाने के लिए देता था, एक फल मैं रोज देता था, फिर मैं कैसे मान लूं कि भूखे रह गए। लक्ष्मण ने कहा भैया क्षमा करना, जो फल आप देते थे वो मैंने पाया नहीं, वो मैंने जोड़ के रखा हुआ है। 14 वर्षों में जितना दिन होता है उतना फल लक्ष्मण जी ने गिना दिया। बोले ये देखो, और उन फलों में 4 फल कम हो गए। राम जी ने कहा ये 4 तो तुमने पाया। बोले नहीं भैया, ये 4 दिन 14 वर्षों में ऐसे रहे जिस दिन आपने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। कब? बोले जिस दिन हम अयोध्या छोड़ के जा रहे थे उस दिन भी आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। जिस दिन भैया भरत मिलने के लिए आए उस दिन भी आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। जिस दिन भाभी माँ का हरण हो गया उस दिन भी आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। हम भटकते रोते हुए भाभी माँ को ढूंढते रहे। और जिस दिन मुझे मेघनाद का वो शक्ति बाण लगा उस दिन भी आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। ये 4 दिन ऐसे थे आपने मुझे कुछ दिया नहीं। वही 4 फल कम है भैया। दौड़ के राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। आपके ऋण से मैं उऋण कैसे होऊंगा मेरे भाई। वनवास मुझे मिला लेकिन वन की सच्ची सेवा तुमने की है। वनवास मुझे मिला लेकिन मेरे साथ वन की यात्रा में दुख तुमने भी उठाए। भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा, भरत जी के जैसा। राम चले गए, मनाने गए, राम नहीं आए, चरण पादुका लेके लौटे, लेकिन अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठे। आज भी अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर भरत कुंड एक स्थान है जहाँ भरत जी अपना स्थान बनाए और 14 फीट जमीन के अंदर गड्ढा खोद के भरत जी उस गड्ढे में बैठ के सीताराम 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 राम राम जप रहे हैं। 14 फीट धरती के नीचे आज भी भरत जी की गुफा भरत कुंड में आपको मिलेगी। पानी पीने के लिए कुंड भरत जी ने वहां बनाया जिसको भरत कुंड नाम दे दिया गया। आज भी वो वहां आपको मिलेगा। इतना प्रेम जो राम से करे ऐसा भाई, क्या आज की दुनिया में कोई ऐसा भाई है? आज तो लोग लेने की सोचते हैं, बड़े भैया की हमको मिल जाए, छोटे की हमको मिल जाए, सारा हमको मिल जाए और किसी को कुछ न मिले। इसलिए त्याग देखना हो तो मानस में देखिए, त्याग देखना हो तो रामायण में देखिए बंधु। जहाँ देने के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेने के लिए नहीं। आपको भी जब मौका मिले रामचरितमानस अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने परिवार में, कमरों में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ अवश्य रखिए। रामचरितमानस का बड़ा प्रभाव है। आप जहाँ अपना सब व्यवस्था ऑफिस में रखते हैं वहाँ एक रामचरितमानस, एक भागवत जरूर रखिए।
आप नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, आप उसको रखिए, आरती करिए, पूजा करिए, साफ करिए और रोज उसे प्रणाम करिए। और जब मौका मिले 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई। मानसकार कहते हैं कि जो 5 चौपाई रामायण की नित्य पढ़ता है और गाता है, उसके घर में गरीबी, दरिद्रता, निर्धनता, कोई प्रकार का संकट घर में नहीं आता। ये मानस की कृपा है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप रख के अनुभव करके देखिए। घर में लाखों करोड़ों रुपए की चीज होती है, लेकिन रामायण, गीता, भागवत नहीं होती। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। अपने धार्मिक पुस्तकों को प्रणाम करिए, उन्हें पढ़ना सीखिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। आप घर में बैठे हैं, जिस दिन भी छुट्टी हो आप भी बैठिए, भागवत खोलिए, पढ़िए, पूरे परिवार को सुनाइए। अब तो कोई ये भी नहीं कि संस्कृत में, अब तो हिंदी में भी आती है, हिंदी में पढ़िए। टीवी में लगा लीजिए, आस्था पे कथा आ रही, वहां सुनिए। मोबाइल में लगा लीजिए, पवन देव महाराज डालिए, वहां कथा सुनिए। आप जहां चाहोगे वहीं कथा मिल जाएगी। आजकल लोग कहते हैं ये कलयुग है, शुक्ला जी, लोग कहते हैं ये कलयुग है, लेकिन मैं कहता हूं ये कलयुग नहीं, ये कथा का युग है। यहाँ हर जगह निरंतर कथाएं हो रही हैं, इसलिए इसको कथा युग कहिए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो कम मिलती थी, आज जिस गली में चले जाओ हर जगह कथा हो रही है। हर जिले में, हर गांव में जहां जाओगे वहीं कथा हो रही है। टीवी में, मोबाइल में हर किसी का धर्म के प्रति भाव बढ़ा है, हर किसी का धर्म के प्रति प्रेम बना है, हर किसी का धर्म के प्रति लगाव बढ़ा है। इसलिए आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म की विरासत को जानिए। हमारे दादा ने, बाबा ने, हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और हम उनके वंश में होकर हम क्या कर रहे हैं? हम एक पुस्तक भी घर में नहीं रख पाते हैं, मोबाइल रख लेते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, हर चीज है, लेकिन रामायण नहीं, गीता नहीं है। हर हिंदू के घर में रामायण, गीता, भागवत होनी चाहिए। शास्त्र भी रखिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र भी रखिए, क्योंकि आज शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कोई विदर्भी आप पे आक्रमण करे तो पीछे नहीं रहना है। देखिए हमारे बाबा एक नाम से योगी जी फेमस हो गए, बुलडोजर बाबा, नाम हो गया बुलडोजर बाबा से फेमस। आजकल वो देर में पहुंचते हैं, बुलडोजर पहले पहुंच जाता है। नाम से फेमस हो गए, तो आप भी अपने घर में अपनी आत्मरक्षा के लिए, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरों का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आप शास्त्रों को पढ़िए, शस्त्र रख के अपनी आत्मरक्षा करिए, अपने परिवार की, अपने पूर्वजों का जो नाम है उसे डूबने मत दीजिए। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, वीर शिवाजी हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती रही, अपने बेटे को चादर में भर के पीठ से गोद में बांध लिया और अंग्रेजों से डट के मुकाबला किया। महाराणा प्रताप ने अकबर को कितनी बार हरा के भेज दिया। चेतक पे सवार होके चलते थे, मानो तूफान चलते थे। इसलिए आप कमजोर नहीं हैं। कमजोर हमारा वक्त हो सकता है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। और फिर हम जिस देश में, भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ, आप इंग्लैंड में होते, यूके में होते तो अलग बात थी। भारत तो वीर शिरोमणियों की भूमि है। भारत ने बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है, जहां लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए कितनी बार उन्हें देश से बाहर भगाया है। और हम उनके वंश में होते हुए आज बस मोबाइल, टीवी इसी में लगे हुए।
आप भी अपने अंदर के उस प्रेम को, उस भाव को जगाइए, क्योंकि जो राम का नहीं है, जो धर्म का नहीं, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए हर सनातनी अपने धर्म के लिए आवाज बुलंद करे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे अनेक लीलाएं भगवान भागवत भगवान की लीलाओं से भरी पड़ी है। पहला विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी जी से। ऐसे 8 पटरानियां भगवान की हैं। अलग अलग एक एक विवाह भगवान का उन संग सबके संग में हुआ। रुक्मिणी जी से विवाह करके ले आए द्वारिका में, और बड़े सुंदर शुभ नक्षत्रों में कामदेव के अंश अवतार श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, जिनको सम्रासुर नाम का एक दैत्य ले जाके समुद्र में फेंक दिया। इसके द्वारा मेरी